हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन परिहार। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। वाई। इंटरनेट का ज़माना है, हर इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब से मिल जाती है 10 मिनट की वीडियो देखने से। तो मैं 300 पेज की बुक्स क्यों पढूं, राइट। वैसे यही थिंकिंग मेरी भी थी जब तक कि मैंने एक कोई बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं की। बुक तो हम सभी पढ़ते हैं। आप बोलोगे आपने बुक पढ़ना बाद में स्टार्ट की थी। नहीं, मैं उस बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन बुक्स की जो अपने इंटेंशनली एकेडमिक एजुकेशन के अलावा पढ़ी हो। हम सभी ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वो बुक्स क्या होती है, हमें प्रेशर में पढ़नी पड़ती है। मतलब हम खुद के विल से नहीं पढ़ रहे होते हैं। हमें इसलिए पढ़ना होता है बिकॉज अगर हमने बुक नहीं पढ़ी तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी। और हमें जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो डांट से ऊपर बढ़ जाता है कि लाइफ में हम क्या करेंगे, हमारी जॉब नहीं लगेगी, वो सब चीज़ें, राइट। पर मैं उन सब बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक एजुकेशन के बाद या उसके अलावा। अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ उन बुक्स के अलावा जो कि आपको एकेडमिक करिकुलम में मिलती हैं। अब वो हो सकता है कि साइंस के ऊपर ही बुक हो, लेकिन वो स्कूल वालों ने आपको नहीं दी और आप कोई बुक पढ़ रहे हो जिससे आपको इंटरेस्ट आता है, राइट। अब जैसे कि इलॉन मस्क हैं, ऐसा कहा जाता है कि रॉकेट के बारे में उन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसमें क्या है, उनके पास उसके टैक लीड हैं, राइट, डिज़ाइनर भी हैं अपनी कंपनी में वो। तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, बुक्स पढ़ पढ़ के उन्होंने रॉकेट बनाने तक की इन्फॉर्मेशन ले ली। अब सोचिए आज के टाइम पे स्पेस एक्स नासा तक के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और रॉकेट से जो पेलोड्स होता है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भी कई जगह भेजती है, सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। और इस सब का स्टार्ट कहाँ से हुआ, इलॉन मस्क के बुक पढ़ने से अबाउट रॉकेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि बुक्स से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि जब हम बुक्स की बात करें तो वो फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, बिकॉज सभी तरह की बुक्स से एक कॉमन टाइप का जो बेनिफिट हमें मिलता है वो होता है कि हमारी मसल मेमोरी बिल्ड होती है, राइट। किस सेंस में, अभी हमारी नॉर्मल जो हैबिट होती है बैठने की, यूट्यूब पे आप सोच समझेंगे कि सेम वीडियो जब आपके लिए 10 मिनट्स में सेम इन्फॉर्मेशन दे देती है आपको, बुक्स में आपको इतना लंबा पढ़ना पड़ता है। तो आप बुक्स क्यों पढ़ेंगे, उसका रीज़न पता है क्या है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो तो बड़े कंटेनर में आता है, मतलब हम उसको सब मानते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में जो आता है ना, यू शुड ऑल्सो वॉच या यू वुड लाइक दिस, उसमें होता क्या है कि हमारा मेन फोकस तो वीडियो में रहता है, बट जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ हम दूसरी वीडियो की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। या तो क्या होता है, वीडियो का जो कंटेनर होता है उसके अंदर ही सजेशंस आने लग जाते हैं। मीन्स हमारा जो मेन मतलब हमारे ब्रेन को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बनाया जाता है। आप समझ रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर कई डेवलपर्स ऐसे बैठे हुए जिनकी सैलरी मिलियंस में है, जिनको सिर्फ इसलिए बैठाया जाता है ताकि आपको और डिस्ट्रैक्ट करने की प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकें। जबकि बुक्स दे आर वेरी इनोसेंट, जो कंटेंट प्रोवाइड करना है सिर्फ वही प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बुक में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ बुक पढ़ रहे हैं रॉकेट के ऊपर और आपको तभी याद आया कि मुझे तो अपने फ्रेंड को या मेरे को अपने टीचर को ऐसे लिखना है, तो वहाँ पे ऐसे लिखने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द बुक। तो आप बुक में फोकस करना सीखते हैं। अब अगर आप कोई फिक्शनल बुक भी पढ़ रहे हैं सपोज, उसके अंदर हाँ माना है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव हो, बट क्या होगा, आप फोकस करना सीखेंगे जो कि आपको लाइफ में अलग जगह पे काम आएगा। बिकॉज फोकस तो हर ही जगह पे ज़रूरी है। और आज के टाइम पे जहाँ हम सभी लोग टेक्नोलॉजी में इतना लीप फ्रॉग कर रहे हैं कि नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो अब पता है ह्यूमन की कौन सी वैल्यूज़ काम में आएगी, डेटा एंट्री की नहीं आएगी, कैलकुलेशंस की नहीं आएगी। अब ह्यूमन की कोर वैल्यूज़ काम आएंगी। कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं, फोकस करना, कि आप फोकस होकर कितना काम कर सकते हो। बिकॉज हम सभी लोग काम करते हैं, बट हम में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फोकस होकर लगातार किसी पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। और बुक से हम फोकस होना सीखते हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है। अब सपोज मैंने एक बुक पढ़ी थी एंड्रयू कार्नेगी के ऊपर, जो कि एक टाइम पे यूएस के रिचेस्ट पर्सन थे और शायद वर्ल्ड के भी रिचेस्ट पर्सन थे। वो स्टील टाइकून कहे जाते थे। अब उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी तो उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे उनकी लाइफ की पूरी डिटेल्स मिली कि उन्होंने कब क्या किया था, क्या चीज़ की थी, कहीं पे प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व किया। अब सोचिए, वो एक बिलियनर थे और रिचेस्ट पर्सन थे। आज के टाइम पे क्या आप इलॉन मस्क को कितने पैसे देकर आप हायर कर सकते हो कि आपको अपने बिजनेस का आइडिया शेयर करेंगे? कोई भी नहीं दे सकता है, राइट। तो बुक से क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर 300 या 400 रुपीज़ देकर उस पूरे पर्सन को अपने साथ बिठा सकते हो ताकि आपके बिजनेस में वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। अब सपोज आपको इलॉन मस्क की बायोग्राफी है, इलॉन मस्क ने तो शायद नहीं लिखी है, बट उनके बारे में कई सारे लोगों ने लिखा है जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है। अब अगर आप वो बुक को पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका जो माइंडसेट है
आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा, जिसको आप अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी जगह पे। तो बुक्स पढ़ने से हमें दूसरों की लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो 50 साल 60 साल में गेन किया था, वो उन्होंने हमें 200-300 पेजेस के अंदर दे दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो 300 या 200 पेज पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्विक चाहिए होती है। अब तो यूट्यूब से भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग तो मतलब उसका जो शॉर्ट्स वाला फीचर है, या फिर टिकटॉक का जो फीचर था कि स्क्रोल, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग डिस्ट्रैक्टिंग होने के एक नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं कि आपको सिर्फ एक और वीडियो चाहिए डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। देन और वीडियो कैसे मिलती है? जस्ट अ स्क्रोल, राइट। तो हमको उससे थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, हमको हमारे ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि दिस रिलीज ऑफ डोपामिन इज़ नॉट गुड फॉर यू। और आपको कैसे मिलेगी? बुक्स पढ़ने से। तो आपको बेसिक बुक पढ़ने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? बिकॉज हम काफ़ी अब तो समझ गए हैं कि बुक्स पढ़ने से क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेकिन हम बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें कैसे? आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, बट स्टिल दे कांट डू इट। कैसे करेंगे उस चीज़ को? आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। मैं हैबिट के बारे में पहले की वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो मैं आपको उसकी जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको हैबिट बेसिकली बनानी कैसे है, या कोई भी हैबिट कैसे बनती है, फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स। और पहला स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि आपको लगे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगर आप कोई भी सीढ़ी देखते हैं ऊपर जाने की, अगर उस पूरी लैडर में से सिर्फ 2 सीढ़ी निकाल दी जाए स्टार्टिंग की, तो आप लास्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो 2 सबसे जो नीचे की सीढ़ी होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आपके लिए सीढ़ी क्या होगी? आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है कि आपको 10 लाइन्स फ्रॉम अ बुक यू लाइक, वॉट एवर इट इज़, लाइक फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, सेल्फ हेल्प, कुछ भी बुक हो, 10 लाइन्स पर डे, एवरी सिंगल डे, वेदर इट इज़ संडे, सैटरडे, दिवाली, होली, कुछ भी हो, 10 लाइन्स पढ़िए एक बुक में से डेली। तो इससे क्या है कि आपको बुक के बारे में जब एलियनेटेड हो चुके थे पढ़ाई के बाद, बिकॉज हमें क्या होता है, पूरे जो नर्सरी से लेकर 12 तक हम या उसके आगे हम जब पढ़ाई करते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ चुकी होती है कि बुक्स ने हमें लाइफ टाइम परेशान किया है, तो हम बुक्स अब नहीं पढ़ने वाले। तो जब 10 लाइन्स पढ़ते हैं ना इनिशियली, तो उससे आपको एक जो एनिमिटी, आपकी कह सकते हैं दुश्मनी जो हो गई थी बुक्स के साथ में, वो ख़त्म होने लग जाती है। आपको लगता है कि हाँ, इतनी भी ख़राब नहीं है, अगर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से करता हूँ तो मेरे को अच्छी लगती है चीज़। अगर आपको देखा जाए, लाइफ में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप कोई भी काम किसी के प्रेशर में करते हैं तो काम को करने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी काम अपनी विल से करते हैं तो आपको वो काम करने में मज़ा भी आएगा, साथ में अपना उसमें फुल पोटेंशियल भी दे पाएंगे। तो बुक को इस तरीके से पढ़िए कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं। आप जब चाहें बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहें जिस पेज को चाहें आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पता है हमें प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि हम बहुत ही रूल से बाइंडेड होते हैं। हम फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, हम लास्ट पेज तक जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, बीच में अगर कुछ अनइंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको खींचते हुए लेके जाते हैं। लेकिन जब भी आपकी बुक अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं तो आप उसको ऐसे पढ़ सकते हैं। सपोज आपको मन हुआ कि हाँ, ये वाला जो चैप्टर है बुक के अंदर, दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू मी, आप उस चैप्टर को पढ़िए। आपको लगता है कि बाकी कोई चैप्टर आपके काम का है नहीं है, बुक को आप स्किप कीजिए, टेक आउट अ नेक्स्ट बुक। लेकिन अगर आप कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं तो आप पता है बुक कौन सी पढ़िए, आप इस टाइप की बुक पढ़िए। सपोज आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, स्किल, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, आपको कोई कुकिंग की चीज़ सीखनी है, आपको पियानो बजाना सीखना है, कोई भी चीज़ हो, तो बुक से आप वो चीज़ें, मतलब आपको जो भी क्वेश्चंस हो ना, आप बुक में से वो आंसर ढूंढने की ट्राई कीजिए। अगर आप पूरी बुक पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपको उसमें कुछ मीनिंगफुल चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। बिकॉज ऑथर क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ का 10 तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को 10 पेज 20 पेज का हो जाता है वो चीज़, जो कि आपको एक सिंगल 10 लाइन्स में भी आपको चीज़ पता चल जाएगी, राइट। तो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, मुझे कुछ नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को लीजिए और वहाँ से बाहर आ जाइए उस बुक से। यू कैन ट्राई द नेक्स्ट बुक। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि मुझे 1 साल के अंदर इतनी बुक्स पढ़नी है। बिकॉज आपका लाइफ में एम क्या है, बुक्स कितनी पढ़ी हैं उसके ऊपर टिक लगाना, या फिर बुक्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उनसे आगे बढ़ना। बिकॉज बुक्स का मेन काम तो यही है ना कि जिस किसी पर्सन के पास कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है, अब वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए या फिर कुछ अलग ही तरह की रेस में आ जाना चाहिए कि अच्छा मैंने 10 बुक पढ़ी थी, तूने 9 बुक पढ़ी है, आई एम द विनर। दिस इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीजिए, भले आप एक भी बुक कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन लेकर लाइफ में अप्लाई कर पाते हो, देन इट इज़ वेरी गुड।
और हम तो बुक्स को नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमें परेशान करने के लिए लिखी गई हैं, राइट। बट इट इज़ अपने आप में बहुत ही बड़ा बिजनेस है बुक्स लिखना। अभी हमारे इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है बुक्स का बिजनेस, लेकिन यूएस में क्या होता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पर मतलब आपने एक बुक का नाम तो सुना ही होगा, रिच डैड पुअर डैड सॉरी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने तो बुक पढ़ी भी होगी, राइट। और उस बुक के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि जो उनके बिजनेस से जो इनकम थी, उससे भी ज़्यादा इनकम तो उन्हें बुक्स लिखने से मिली है, क्योंकि ये बुक्स इतनी ज़्यादा सेल होती है तो बुक्स से फिर उनको रॉयल्टी मिलती है। जब भी बुक सेल होती है, सपोज उन्होंने बुक आज से 20 साल पहले लिखी थी, लेकिन अगर आज भी कोई बुक मिलती है, कोई बुक बिकती है, तो उनको उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है। आपने हैरी पॉटर का नाम तो सुना ही होगा, शायद आपने मूवी भी देखी होगी, राइट। वो एक फिक्शनल कैटेगरी में आती है। उस बुक की जो ऑथर हैं जेके रॉलिंग, उन्होंने नॉवेल्स लिखी थी, मतलब शायद 7 पार्ट्स लिखे थे, 8 पार्ट्स, फिर उनकी मूवीज़ बनी थी, राइट। उसके बाद थीम पार्क्स भी हैं हैरी पॉटर के। तो अब वो उसी बुक लिखने से, नॉवेल्स लिखने से जेके रॉलिंग इज़ नाउ अ बिलियनर। मतलब वो शायद अकेली ही ऐसी ऑथर हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बुक लिखने से खुद को बिलियनर बना लिया। सोचिए मतलब कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है ये। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कुछ लिखने में, बुक लिखने में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है ये चीज़। बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि आप अगर सपोज आपका कंटेंट अच्छा है तो उसके ट्रांसलेशंस हो सकते हैं, और एक बार उसके ट्रांसलेशन हो गए तो सेम चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड को सर्व कर सकती है, राइट। सो ये आज हमने डिस्कस किया कि बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, और अगर आपको बुक्स पढ़ना है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है बुक्स नहीं पढ़ पाने में, तो हैबिट कैसे बिल्ड करें, और बुक्स का कैसे अपने आप में एक बिजनेस होता है, हमने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर, गुड बाय।